Oscar goes to गुलबदिन नायब। T20 वर्ल्ड कप फाइनली अपने रंग में नजर आ रहा है और ये सेमीफाइनल की सीट्स भी फिक्स हो गई हैं। सेमीफाइनल 1 में है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान और सेमीफाइनल 2 में इंडिया बनाम इंग्लैंड। कंग्रेचुलेशंस टीम अफगानिस्तान, बट शेम ऑन यू गुलबदिन नायब। हैंग ऑन गुलबदिन भाई, मुझ पे लॉ सूट मत कर देना, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये शेम के नारे तो क्रिकेट फैंस लगा रहे हैं एंड ऑनेस्टली गलत भी नहीं है यार। और अब अगर आईसीसी ने गुलबदिन की इस हरकत पर एक्शन लिया ना तो T20 वर्ल्ड कप से टाटा बाय बाय और नमस्ते। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज की कहानी है गुलबदिन नायब की ऑस्कर विनिंग एक्टिंग की, जिसने अफगानिस्तान की ऐतिहासिक जीत पर अनफेयर प्ले का दाग लगा दिया है। अफगानिस्तान और T20 वर्ल्ड कप 2024 की कहानी किसी ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट से कम नहीं है। पहले न्यूजीलैंड फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी चैंपियन टीमों को हराकर अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, इनफैक्ट कमाई है। जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा तो यकीन मानिए अफगानिस्तान ने भी राहत की सांस ली होगी। चलो अब सुपर 8 के बचे कुचे आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ ये नेट रन रेट का प्रेशर तो नहीं होगा, बट बांग्लादेश, उनके भी चांसेस थे सेमीफाइनल में पहुंचने के। सो मैच शुरू हुआ, अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 115 रन 5 विकेट खोकर 20 ओवर्स में। कम स्कोर क्योंकि बांग्लादेश की अच्छी बॉलिंग लेड बाय रिशाद हुसैन, जिन्होंने 26 रन देकर 3 विकेट लिए, प्लस वेदर, रुक रुक के बारिश और तेज हवाएं, इतनी तेज कि अफगानिस्तान के 5 विकेट कैचेस में ही आए। प्लेयर बल्ला चलाए, बॉल कनेक्ट हो मगर हवा में ही जाके टंग जाए है। अफगानिस्तान के लिए बल्लेबाजी में एक बार फिर महफिल लूटी गुरबाज ने 55 गेंदों में 43 रन बनाकर इंक्लूडिंग 3 4s एंड 1 6। फिर थोड़ी सी बारिश हुई और बांग्लादेश को रिवाइज्ड टोटल मिला 114 रनों का 19 ओवर्स में। मैच एकदम नेक टू नेक चल रहा था और फिर आया वो एम्बैरेसिंग मोमेंट। बांग्लादेश का स्कोर 81 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स और मैच का ओवर नंबर 12। नूर अपने रन अप पे थे जब अचानक से वो स्लिप पर खड़े गुलबदिन अपनी जांग पकड़ के नीचे ही छू गए। फिर बैट्समैन भी कंफ्यूज हो गए कि भाई ये क्या हुआ, एंड अंपायर भी कंफ्यूज हो गए, उनके साथी खिलाड़ी भी कंफ्यूज हो गए कि ये चल क्या रहा है। हुआ ये कि जब 12th ओवर शुरू हो रहा था तो बारिश थोड़ी तेज हो गई एंड मैच अगर बंद होता तो डकवर्थ लुइस के अनुसार बांग्लादेश जीत जाती, लेकिन फिर अगली गेंद डॉट चली गई और अब अफगानिस्तान आगे थी डकवर्थ लुइस के हिसाब से। इसी मोमेंट पर साइडलाइन पे दिखे कोच जॉनथन ट्रॉट कुछ इशारे करते हुए, ऐसे ट्रॉट इशारा करते हुए कह रहे थे कि मैच की रफ्तार गिरा दो, स्लो डाउन, बारिश हो रही है, स्लो डाउन। ठीक है भाई, अनएथिकल था ऐसा सोचना कि मतलब जबरदस्ती स्लो कर दो, बट लीगल तरीके हैं मैच स्लो करने के, मतलब फील्डिंग टाइट कर दो, रन अप में थोड़ा टाइम ले लो, डिस्कशन कर लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर एक्टिंग, ये कौन सी नई टेक्निक लाए हैं? ट्रॉट के इशारा करते ही स्लिप पे गुलबदिन अपनी जांग पकड़ के गिरे और उनकी एक्टिंग इतनी नकली थी कि राशिद भी शर्मिंदा हो गए। दौड़कर उनके पास गए और रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज उठ जाओ। बांग्लादेश के लिटोन दास जो उस वक्त क्रीज पर थे वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए, इनफैक्ट वो तो मिमिक भी कर रहे थे थोड़ा थोड़ा नकली लंगड़ा के। बट गुलबदिन का ये क्लास एक्ट वेस्ट चला गया क्योंकि तब तक बारिश बहुत तेज हो गई थी तो मैच वैसे भी हॉल्ट करना ही पड़ा। फिर गुलबदिन उठे और साथियों का सहारा लेकर आधा पौना लंगड़ाते चले गए डगआउट में। फिर जब मैच रिज्यूम हुआ तो गुलबदिन वापस भी आ गए एंड हैमस्ट्रिंग से बैंडेज उतार के ओवर भी डाला और उसी ओवर में एक विकेट भी लिया। फिर आया नवीन का ओवर नंबर 18 जिसमें रिमेनिंग 2 विकेट्स गिरे और मैच खत्म हो गया। और इसी के साथ अफगानिस्तान पहुंच गया पहली बार सेमीफाइनल में। अफगानिस्तान के खिलाड़ी खुशी के मारे पागल ही हो गए, रोने लगे एंड ये रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। It's indeed a historic moment for the Afghans. Magar cricket commentators, they were not done. The coach sends a message out to say, slow it down, and the first slip just dives on the ground needlessly. That is unacceptable. Gone off anyway. I get that might have gone off anyway for the rain, said Simon Dool. जिम्बाब्वे के कमेंटेटर पॉमी बांगवा, उन्होंने तो कहा ऑस्कर या एमी क्या दे दें गुलबदिन नायब को।
क्या नाइब अपनी इस हरकत की वजह से बैन हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने इंजरी फेक की? अब इस पर आईसीसी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आईसीसी's कोड ऑफ कॉन्डक्ट, time wasting is deemed as a level 1 or level 2 offense under article 2.10.7. For level 1 offense, maximum punishment is 100% match fee fine and 2 suspension points. If a player is given 4 suspension points in 1 year, he may be banned in 1 test match or 2 ODIs or 2 T20Is. Additionally, according to article 41.9 of the ICC's playing conditions for T20Is, a bowler or a fielder's time-wasting technique is liable to be punished with a 5-run key penalty. The umpire has the authority to do so, but in the Afghanistan versus Bangladesh T20 World Cup match, ऐसा नहीं हुआ। ना 5 रनों की पेनल्टी हुई, ना वो पॉइंट कटे। हाँ देखो, वहां पे इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन है, मतलब एक मैच के बाद अगर डेलिबरेटली किया गया हो, इफ द अंपायर्स बिलीव दैट द एक्ट ऑफ टाइम वेस्टिंग वाज डेलिबरेट और रेपिटेटिव, दे मे लॉज अ रिपोर्ट अंडर द आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट। इन सच सर्कमस्टेंसेस, द कैप्टन एंड और एनी इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द फील्डिंग टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइम वेस्टिंग विल बी चार्ज्ड। बाकी ये सब भसड़ के बीच में गुलबदीन नाइब ने एक बहुत ही प्यारा सा ट्वीट डाला। उसमें उन्होंने लिखा, कभी खुशी कभी गम में ऐसा होता है, लाफिंग इमोजीज। अरे भाई, खुशी कभी गम अपनी जगह है गुलबदीन भाई, लेकिन गुलबदीन भाई, खुशी हो या गम, आदमी का जमीर थोड़ी ना बदल जाता है, वो तो एक सा ही रहता है। देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, लेकिन आप क्या कहना चाहते हो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप हमारे दर्शक, आपके कमेंट्स मैटर करते हैं। बाकी अफगानिस्तान की ये जीत ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन इसके साथ ये एक इंसिडेंट हमेशा के लिए चिपक गया है। अब ये दाग कब धुलेगा नहीं धुलेगा वो नहीं पता, लेकिन मेरा फोकस है इंडिया के कैंपेन पे। यस, इंडिया का अगला मुकाबला है इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल 2 में, जो हमें जीतना है, क्योंकि इंग्लैंड ने भी अपैरेंटली ट्वीट करके ये कहा है कि याद है लास्ट टाइम क्या हुआ था। हाँ, हमें याद है लास्ट टाइम हम 10 विकेट से हारे थे, बट आपको याद है कि हम अपनी हार का बदला कैसे लेते हैं? नहीं पता? ऑस्ट्रेलिया से पूछ लीजिए, पाकिस्तान से पूछ लीजिए, या तो थोड़ा वेट कर लीजिए, सेमीफाइनल में दिखाते हैं आपको। बाकी इंडिया को चीयर करते रहो और हमें भी सपोर्ट देते रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट।